तो चलिए आज बिहार के उन खजानों की दुनिया में चलते हैं जिनकी अपनी एक खास पहचान है। एक ऐसी पहचान जो बिहार की मिट्टी और यहाँ के हुनर को दुनिया भर में एक अलग ही दर्जा दिलाती है। अच्छा, इस पूरी कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक तरफ है मुजफ्फरपुर की रसीली शाही लीची और दूसरी तरफ दीवारों पर उकेरी गई दुनिया भर में मशहूर मधुबनी पेंटिंग। एक स्वाद है तो दूसरी कला। इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब काफी मजेदार है और वो जवाब हमें मिलेगा हमारी कहानी के पहले हिस्से में, जिसका नाम है पहचान की मोहर। तो वो जो एक जैसी बात है वो है एक खास मुहर, एक तरह का सर्टिफिकेट जो गारंटी देता है कि ये चीज़ असली है, अपनी खास जगह की है और इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक स्टैंप नहीं है, ये एक पहचान है। इस मुहर का ऑफिशियल नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, या जिसे हम जीआई टैग कहते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी उत्पाद की जो खासियत है, जो उसकी पहचान है, वो उस जगह की मिट्टी, पानी और वहां के लोगों के हुनर की वजह से है। इसे और आसानी से समझना हो तो समझ लीजिए ये एक तरह का कॉपीराइट है, पर किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए। जैसे कोई लेखक अपनी किताब का कॉपीराइट कराता है, वैसे ही जीआई टैग उस इलाके के किसानों या कारीगरों को उनके उत्पाद पर एक खास हक देता है। इससे उनकी विरासत भी बचती है और नकली माल पर रोक भी लगती है। तो अब जब हम जीआई टैग का मतलब समझ गए हैं, तो जरा देखते हैं कि बिहार की किन किन अनमोल कलाओं को यह सम्मान मिला है। आपको पता है, इस पहचान को पाने की दौड़ में बिहार की पारंपरिक कलाएं सबसे आगे थीं। मिथिला की महिलाओं की पीढ़ियों की मेहनत, मधुबनी पेंटिंग को 2007 में ही जीआई टैग मिल गया था और उसके बाद 2013 में भागलपुरी सिल्क को भी ये पहचान मिली। मतलब ये दोनों इस मामले में पायनियर थे। लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। बिहार के और भी कई शानदार हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिन्हें ये टैग मिला हुआ है, जैसे कि खटवा वर्क, कहानियों को धागों में पिरोने वाली सुजनी कढ़ाई और सिक्की घास से बने वो खूबसूरत सुनहरे उत्पाद। ये सब दिखाता है कि बिहार की कलात्मक विरासत कितनी ज्यादा अमीर है। कला के बाद अब बात करते हैं बिहार की जमीन से निकले खजानों की, मतलब उन अनोखे स्वादों की जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही मिलते हैं। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम, अपनी खुशबू के लिए फेमस कतरनी चावल और मुंह में घुल जाने वाला मगही पान, इन सबको एक ही साल 2018 में जीआई टैग मिला। साफ है कि 2018 बहुत ही खास साल था। और फिर 2022 में मिथिला मखाना और 2023 में मरचा चावल भी इस लिस्ट में जुड़ गए। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे की तस्वीर असल में है क्या। तो देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ दो अलग अलग टाइमलाइन चल रही हैं। एक तरफ है कलात्मक विरासत, जिसे पहचान पहले मिली, जिसने बिहार के एक कल्चरल ब्रांड की नींव रखी, और दूसरी तरफ है कृषि उत्पाद, जिन्हें हाल के कुछ सालों में तेजी से मान्यता दी गई ताकि यहाँ के अनोखे स्वाद को बचाया जा सके। और कृषि उत्पादों के लिए तो ये साल 2018 एक तरह का टर्निंग पॉइंट था, एक मील का पत्थर। ये सच में एक ऐतिहासिक साल था। सोचिए, लीची, आम, चावल और पान जैसे चार बड़े कृषि उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिलना, ये दिखाता है कि बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक बड़ा और सोचा समझा प्रयास किया गया। और ये सिलसिला रुका नहीं है। 2022 में मिथिला मखाना और 2023 में पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल का जुड़ना, ये बताता है कि बिहार के उत्पादों को पहचानने और उन्हें बचाने का ये काम लगातार चल रहा है। खासकर मरचा चावल, जो अपनी काली मिर्च जैसी अनोखी खुशबू के लिए जाना जाता है, ये दिखाता है कि बिहार के खजाने अभी और भी बाकी हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन टैग से होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये स्थानीय किसानों और कारीगरों की मेहनत को असली पहचान दिलाते हैं, उनकी कमाई बढ़ाते हैं और पूरी दुनिया में बिहार का नाम एक क्वालिटी ब्रांड के तौर पर मजबूत करते हैं। ये गर्व और समृद्धि का प्रतीक है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। बिहार का वो कौन सा छिपा हुआ खजाना है जिसे अगला जीआई टैग मिलना ही चाहिए? सोचिएगा जरूर।